नमस्कार नमस्कार, मैं हूं ईश्वर राज मेड़ा और आप देख रहे हैं यू न्यूज़ चैनल। हम आज पिछले 2 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं ग्राम कलदेला के 8 लाइन 1 से प्रेस में जिनकी ज़मीन गई है, वो पीड़ित परिवार ने आज धरना प्रदर्शन किया है। तो हम बात करते हैं ग्रामीण लोगों से। भाई साहब, आप किस मैटर को लेकर यहाँ पर बैठे हैं? जी, मेरा नाम रामचंद्र कटारा है। मैं हिंदू जनजाति संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ और 2 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जो 8 लाइन 1 से में जो प्रभावित लोग हुए हैं, उसका हम 18 दिन तक धरना देने के बाद थानला, इसके बाद सारे नेता नगरी है, जितने अधिकारी है, सबको अवगत करा के हम थक चुके हैं और आखिर में कोई परिणाम नहीं मिला है। और आज हम कलदेला में नया गाँव फलिया में जो हमने रोड रोका हुआ है कि कुछ लोग, इन लोगों का कुछ न्याय हो, कुछ मिले, इसलिए हम रोड रोक के बैठे हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पहुँचा है और उनका कहना है कि रोड पर आप बाधा बन रहे हो, लेकिन हमारा यही कहना है कि परियोजना के हम विरोधी नहीं हैं। हम गरीब लोग हैं, इस स्थिति में बरसात में कहाँ जाएंगे? इनको 1 रुपया नहीं मिल रहा है, सबकी ज़मीनें जा रही है, तो कैसे काम चलेगा? लेकिन प्रशासनिक अधिकारी आके बोल रहे कि बाधा पहुँचा रहे। हम बाधा नहीं पहुँचाने चाहते हैं, लेकिन हमारा हक अधिकार है, वो मिलना चाहिए। तो यहाँ पर बात सुनने में आई थी, सर जैसे बता रहे थे कि आप सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करके यहाँ पर खड़े हैं, तो यहाँ पर बाधा पहुँचा है शासकीय काम में, तो ये कहाँ तक उचित है? नहीं, ये है नहीं, बिल्कुल बाधा पहुँचाने का कोई सवाल ही नहीं है। ये भले बोल रहे सरकारी, लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी 100-150 साल से यहाँ हमारे लोग, ग्रामीण लोग काम करते आ रहे हैं और इन्हीं ज़मीनों पर कितनी भी ज़मीन है, लेकिन इनका भरण पोषण हो रहा है। अगर यही भी ज़मीन अगर चली जाएगी तो इनको जीवन यापन करने का कोई साधन नहीं बचेगा। और प्रशासनिक कोई भी कार्रवाई करे हमको मंजूर है, लेकिन हमको न्याय चाहिए। अब हम बात करते हैं थानला थाने से, शायद असिस्टेंट एसआई साहब है, उनसे हम बात करते हैं कि सर इनको बता रहे थे कि आप कार्य में बाधा डाल रहे हैं, आपके ऊपर आर्टिकल वगैरह जो भी कुछ लगेगा ऐसा। तो सर क्या क्या आप यहाँ पर आए हैं अभी? मैं 100 को सूचना मिली थी कि कलदेला में ग्राम में कुछ लोगों ने, निवासियों ने 8 लाइन पर रास्ता रोका और 8 लाइन का काम नहीं करने दे रहे हैं। तो मैं मौके पर पहुँचा हूँ और मैंने देखा तो ये रामचंद्र जी से पूछा है कि भाई आप यहाँ क्यों बैठे हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं ग्राम बल्लीपाड़ा का रहने वाला हूँ, लेकिन ये हमारे सभी परिवार के हैं और मैं इनका मतलब नेता हूँ और ये मतलब जो भी है इनकी ज़मीन है या कुछ भी है, सहयोगी है। तो इनने जो भी यहाँ जितने भी मतलब किसान या जो भी हैं, इनके पास कोई वैध कागज़ नहीं है। मैंने चेक करे हैं कुछ लोगों के, इनके पास अवैध रूप से ज़मीन पर कब्जा है, जिसकी पटवारी द्वारा या अपने तहसील कार्यालय में रसीद जमा की गई है अवैध कब्जे। तो मैंने इनसे बोला है कि भाई आप, लेकिन इनका कब्जा है 10 साल से, ये 4 साल से हैं या 2 साल जो भी से है। तो हमने इनसे निवेदन करा है कि भाई आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएं और जो आप जैसे बैठे हैं तो शासकीय कार्य में बाधा है, क्योंकि तो ये 8 लाइन की गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ और रास्ता रुके, इसलिए अपन ने बताया कि भाई ये शासकीय कार्य बाधा, आप वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा और उनसे मुआवजा के लिए निवेदन करें आगे फिर किया। तो सर ये अभी जो धरना है तो ये अभी जारी रहेगा कि आप यहाँ से हटा कर जाओगे, कैसे क्या? हम तो इनसे बोल रहे हैं कि आप अपने तहसील के, जो थाना तहसील के तहसील महोदय हैं और जो है, आप उन पर जाएँ, उनसे निवेदन करें कि सर हमारा मुआवजा नहीं मिला है। तो अपन से इनका कहना है कि ठीक है सर, हम आगे चर्चा करते हैं। रामचंद्र जी, आप अभी यहाँ से ले जाओगे अपने पूरे इनको ग्रामवासियों को, क्या अभी यहीं बैठोगे? अभी तो हम बैठे हैं सर, अगर आप जबरदस्ती उठाए वो नहीं, हमने जबरदस्ती का हमारा कोई ताल्लुक नहीं जी, लेकिन आपके पास वैध होना चाहिए, अन्यथा जो भी मतलब प्रशासनिक अधिकारी कहेंगे वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मतलब मेरा निवेदन ये है। हाँ। तो आप मेरी बात समझने को तैयार हैं या फिर मतलब वहाँ थाने पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने को तैयार हैं? अभी हम बात करेंगे, अगर ऊपर से हमारे भी कुछ अधिकारी अगर बता देंगे हम धरना समाप्त कर देंगे। धरना तो वैध नहीं है ये जी, धरना वैध ये नहीं है। धरना एक जिससे रखा जाता है उसकी सूचना दे के करा जाता, सूचना नहीं सूचना दे के करा जाता। और जिसमें इतने हैं, धरना का अभी कोरोना काल चल रहा है जी, इसमें 5 या 6 लोग से ज़्यादा नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ 25 लोग, ये आपको जानकारी है, आप एक जागरूक हैं। हमारा निवेदन ये है कि आप अभी थाने चलें और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत। तो देखिए, यहाँ पर गिरती बारिश में, आसमानी बारिश गिर रही है और गिरती बारिश में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ पर लोगों को अभी तक न तो मुआवजा मिला है, न कि शासन प्रशासन अपनी नींद में खोए हुए हैं और जो अधिकारी लोग हैं वो उन पर दबाव भी बना रहे हैं। और अदरवाइज ये एसडीएम महोदय, कलेक्टर महोदय सबके पास गए थे पर इनका कोई निर्णय नहीं हुआ है।
अभी रामचंद्र जी कटारा बता रहे हैं कि ये धरना जारी रहेगा, सही बात है क्या रामचंद्र जी, धरना भी जारी रहेगा। हम भी अधिकारियों से बात करके उनका क्या रिस्पॉन्स आता है, इसके बाद धरना जारी रहेगा। हम अभी ग्रामीण लोगों से पूछते हैं कि वैसा आपकी कितनी जमीन गई है यहाँ पर? यहाँ से कम 20 बीघा जमीन जाएगी, यहाँ से वहाँ तक 20 बीघा जमीन। 20 बीघा। तो आपको क्या यहाँ हमारे को करीबन एक किलो मक्की बोने की जमीन नहीं है हमारे पास, कहीं भी मकान भी नहीं है। यहाँ ऊपर हेडलाइन पर बनाया था, वो मकान भी हटा दिया, अभी तक रहे कहाँ है। अभी तक हमने एचएम साहब को वहाँ के जाके हमने करीबन ये मैंने पूरी थैली भर दी है, मतलब वो जापन दे दे। आवेदन और प्रस्ताव दे तो आपको क्या चाहिए? जैसे जमीन के बदले जमीन चाहिए? हमारे को जमीन के बदले में जमीन भी चाहिए, जमीन या फिर मुआवजा दो। हमने आज और हमको मुआवजा दिलाए। ग्रामीण लोगों से बात करी और यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये शाम तक का धरना बता रहे हैं, अगर हो सके तो आगे भी जाएंगे। पर अभी हम हिंदू युवा जनजाति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कमल जी दामोर से बात करते हैं। भाई साहब, आप मैं यहाँ पर आया तब से आपको देखा है धरने में आप खड़े हैं, तो यहाँ पर इन लोगों को क्या क्या समस्या आ रही है? इन लोगों को जिस प्रकार के शासन प्रशासन के द्वारा जो डरा धमका कर जो पिछली बार इनके मकान हटवाए गए थे, इनका ऐसा बताया जा रहा है कि 1993 में जब ये सरदार सरोवर में आवंटित हुई थी इनकी भूमि, तो इन सभी समाज का यही कहना है कि 1993 में अगर आवंटित हुई है तो हम तो ये परिवार 1993 से पहले से यहाँ से निवासरत हैं और ये बिल्कुल भूमिहीन है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें केवल 9 आरे ज़मीन है और इनको 6 भाइयों को केवल कागज़ पे लिख कर बता दिया है, लेकिन वास्तविक उनको बताया गया है तो उनके पास ज़मीन एक भी कुछ भी नहीं है, उनकी भी ज़मीन नहीं है, केवल कागज़ों पर दिखाई जा रही है। प्रशासन उनको बता रहा है कि देखो आपके पास ये ज़मीन है इतने और आप वहाँ से हटिए, लेकिन वास्तविक जब उनके परिवार के पास जाते हैं तो उनके वो बिल्कुल भूमिहीन हैं। और ये जो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ये सारे भूमिहीन हैं, इनके पास कोई भी वो है नहीं, मकान बनाने के लायक भी ज़मीन नहीं है। और हमको 2 साल लगातार हुए हैं इस संघर्ष को जारी रखते हुए, और अगर आगे भी करना पड़ेगा तो हम पूरे सर्व समाज मिलकर इस पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और आगे लड़ते रहेंगे। और उनको मुआवजा जब तक नहीं मिलता है या फिर इनको न्याय नहीं मिलता है तब तक हम सब पूरे मिलकर इन पीड़ित परिवार को साथ देंगे, कदम से कदम मिलाकर, और जहां जाना पड़े वहां जाएंगे। अगर प्रशासन कार्रवाई भी करता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा समाज है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, ये हमको निभाना है और किसी भी हर हाल में हमारे समाज को न्याय दिलाने के लिए हम अग्रणी रहेंगे, यही हमारे। तो हमने आज कमल जी भाई साहब से बात करी है, अदर सभी गांव वालों से बात करी है। उनका कहना यही है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलता है तब तक धरना जारी रहेगा और न्याय लोगों को जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये अपना कार्य जो धरने का कार्य है वो बंद नहीं करेंगे। धन्यवाद।